हेलो दोस्तों, लीगल दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त एडवोकेट मंजीत सिंह चौहान। दोस्तों, हर व्यक्ति का यह सपना होता है कि वह अपने जीवन काल में खुद का मकान लेवे और ऐसे ही सपने को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण कमाई लगा देते हैं। लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कि ऐसी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में लोग किसी अन्य व्यक्ति के बहकावे में आ जाते हैं और वे डॉक्यूमेंट जो उनको देखने चाहिए उनको नहीं देखते हैं और ना ही ऐसे दस्तावेजों की जांच करते हैं, जिससे ऐसे व्यक्तियों की जीवन भर की कमाई व्यर्थ हो जाती है और उनको काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लेनी चाहिए। आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स किसी एक्सपर्ट से जांच कराएं तो वह सबसे बेहतरीन तरीका है। और अगर आपके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है और आप स्वयं किसी डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भी ऐसा कर सकते हैं। सामान्य जानकारी और थोड़ी सी सतर्कता से आप ऐसे दस्तावेजों को जांच कर ऐसी प्रॉपर्टी की जेन्युइननेस का पता लगा सकते हैं और भविष्य में होने वाले किसी नुकसान से आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। टाइटल डॉक्यूमेंट। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए टाइटल डॉक्यूमेंट सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी बेचने का दावा करने वाला व्यक्ति ही उस प्रॉपर्टी का मालिक है और उस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी को बेचने के संपूर्ण अधिकार है, या वह व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति की ओर से अधिकृत व्यक्ति है। दोस्तों, टाइटल डॉक्यूमेंट में मुख्यतः बेचारनामा, उत्तराधिकार सर्टिफिकेट, बंटवारनामा, वसीयत, हकतर्कनामा, गिफ्ट डीड, पट्टा, कन्वेंस डीड इत्यादि होते हैं। दोस्तों, यह बात मुख्य रूप से हमें ध्यान रखनी है कि ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। उस पर संबंधित सरकारी अफसर के सील और उस पर सरकारी स्टैंप लगी होनी चाहिए। दोस्तों, टाइटल डॉक्यूमेंट के बाद जो हमें सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चाहिए वह है चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी फर्स्ट ओनर टू लास्ट ओनर तक वह संपत्ति जितने भी पक्षकारों को बिकी है उन सब के डॉक्यूमेंट होने अत्यंत ही आवश्यक हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक संपत्ति ए ने बी को, बी ने सी को और सी ने डी को बेची है, तो ऐसी संपत्ति के बेचान संबंधी ए बी सी डी सबके डॉक्यूमेंट्स होने अत्यंत ही आवश्यक हैं। दोस्तों, अगर इसमें से एक भी व्यक्ति की डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप समझ लीजिए कि ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने में आपको रिस्क हो सकता है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति को भी बिकी हुई हो सकती है और हो सकता है कि ऐसी प्रॉपर्टी कहीं मॉर्टगेज हो। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी के चैनल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चाहिए वह है टाइटल सर्च रिपोर्ट। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस से यह टाइटल सर्च रिपोर्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में उस प्रॉपर्टी से संबंधित संपूर्ण हिस्ट्री व साथ ही साथ ऐसी प्रॉपर्टी पर कोई लोन है या अन्य किसी पर्पज के लिए ऐसी प्रॉपर्टी कई बंधक है उस संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसी सर्च रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आप अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं। यह सर्च रिपोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी जानकारी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का मानस रख रहे हैं तो आप ऐसी टाइटल सर्च रिपोर्ट जरूर ही निकलवा लें। दोस्तों, इसके बाद जो हमें मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट चाहिए वह है लैंड कन्वर्जन परमिशन, भूमि रूपांतरण आज्ञा। दोस्तों, बढ़ते शहरीकरण के साथ कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए संपत्ति रूपांतरण बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इसलिए जब भी आप जमीन खरीदने का विचार कर रहे हैं तब यह अवश्य जांच कर लें कि वह भूमि आपके उपयोग के अनुसार रूपांतरित यानी कन्वर्जन की हुई है या नहीं। अलॉटमेंट लेटर। दोस्तों, जब हम किसी बायर या बिल्डर को बुकिंग अमाउंट देते हैं तब वह एक अलॉटमेंट लेटर जारी करता है। इस लेटर में मुख्यतः पेमेंट, टर्म्स ऑफ कंडीशन, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल और अन्य जानकारी होती है और साथ ही साथ यह भी होता है कि फाइनल अमाउंट कब पे करना है। ऐसे अलॉटमेंट लेटर में संबंधित बिल्डिंग की डिलीवरी डेट भी अंकित होती है और उसके पश्चात ऐसी डिलीवरी डेट में अगर डिले हो जाए तो बिल्डर्स की क्या लायबिलिटीज रहती है वह भी उसमें अंकित होता है। तो आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि अगर आप रेडी टू बिल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट लेटर भी जांच लें या प्राप्त कर लें। दोस्तों, इसके बाद है लेआउट प्लान एंड रिगार्डिंग ऑल अप्रूवल। अगर आप बिल्डर से प्रॉपर्टी प्राप्त कर रहे हैं या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब आपको उस प्रॉपर्टी से संबंधित लेआउट प्लान और उस संबंध में संपूर्ण अप्रूवल जांच लेनी चाहिए और ऐसी अप्रूवल से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए।
उसके बाद आता है दोस्तों मैप। दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदते समय यह भी जरूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी पर फिजिकली जाकर उस प्रॉपर्टी का माप, लैंड और एरिया डेवलपमेंट खुद ही चेक कर लें। साथ ही साथ मैप में यानी मानचित्र में दर्शाए गए मेजरमेंट के अनुसार ही आपकी प्रॉपर्टी व आस पड़ोस में डेवलपमेंट होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही आप मैप में दर्शाए गए मेजरमेंट को फिजिकली भी चेक कर लें। दोस्तों इसके पश्चात है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो यह निर्धारित करता है कि वह प्रोजेक्ट वहां लोकल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित सभी रूल्स रेगुलेशन की पालना कर बनाया गया है। दोस्तों अगर बिल्डर, हाउसिंग सोसाइटी या प्रोजेक्ट डेवलपर या प्रॉपर्टी डीलर या सेलर से अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो यह डॉक्यूमेंट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें। अगर वह नहीं दे रहा है तो आप यह मानकर चले कि वहाँ किया गया कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नॉर्म्स के अनुसार नहीं है, और अगर वह डॉक्यूमेंट्स आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर रहा है या आपको नहीं मिल रहा है तो यह जान ले कि भविष्य में आपको उस प्रॉपर्टी से संबंधित मुश्किलें हो सकती हैं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। दोस्तों जब किसी प्रॉपर्टी में सारी सर्विसेज यानी वाटर, इलेक्ट्रिक सप्लाई, गैस सप्लाई इत्यादि रेडी हो जाती है तब यह ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। पोजीशन लेटर। दोस्तों यह डेवलपर द्वारा खरीदने वाले के फेवर में जारी किया जाता है। यह डेवलपर द्वारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स। दोस्तों साथ में यह भी जरूरी है कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स ड्यू नहीं है, इस बात की भी जांच कर लें। और अगर दोस्तों ऐसी किसी प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स ऑलरेडी पेड है तो ऐसे पेड टैक्स की रिसिप्ट भी आप प्राप्त कर लें। यूटिलिटी बिल्स। दोस्तों जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसके नाम से सभी बिल्स देख लें और सुनिश्चित कर लें कि उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कोई बिल ड्यू नहीं है। अगर ऐसा कोई बिल ड्यू है तो उसके संबंध में आप पहले से ही बात कर लें, अन्यथा ऐसा पेमेंट आपको पे करना पड़ सकता है। और दोस्तों सबसे अंतिम और मुख्य रूप से जो आपको बात ध्यान रखनी है वह है रियल एस्टेट एक्ट 2016 के अंतर्गत आपकी प्रॉपर्टी रेरा के अंतर्गत रजिस्टर होनी चाहिए। दोस्तों रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अनुसार हर डेवलपर को अपना प्रोजेक्ट अथॉरिटी के समक्ष दर्ज करवाना होता है। हर खरीदार को यह मालूम कर लेना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट में जिसमें वह अपना घर खरीदना चाहता है वह रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है अथवा नहीं। रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। आप रेरा रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछने के बाद ही अपने प्रॉपर्टी में निवेश करें। दोस्तों हमने प्रॉपर्टी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के संबंध में आपको जानकारी साझा की है, लेकिन स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज या आपके लोकेशन के अनुसार इनके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। दोस्तों अब हम इन डॉक्यूमेंट्स का एक बार रिकैप कर लेते हैं। टाइटल डॉक्यूमेंट्स, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टाइटल सर्च रिपोर्ट, लैंड कन्वर्जन परमिशन, अलॉटमेंट लेटर, लेआउट एंड अप्रूवल, मैप एंड फिजिकली वेरीफाई, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, पोजीशन लेटर, प्रॉपर्टी टैक्स, यूटिलिटी बिल्स एंड रेरा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर हमारा पेज लीगल दुनिया जरूर से लाइक करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदार और मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।